मेहंदी की रस्म में देश के बड़े बड़े संत पहुंचे। देश के बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट ने 300 बेटियों का श्रृंगार किया। दुल्हने साक्षात माता पार्वती का रूप और भगवान शिव के प्रतीक। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 300 बेटियों का सामूहिक विवाह, जहां बाकी जगह महज 500 या 1000 लोग आते हैं, यहां लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। चीन, इक्वाडोर सहित 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये आयोजन अब राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बन चुका है। बागेश्वर धाम सरकार ने हर दुल्हन से मिलकर अपने दामाद का स्वागत किया। धर्मज माता पिता के रूप में मंच पर ही वरमाला की गई, पवित्र थाली भेंट की गई। मंच पर ही खुशी के गीत। फिर जयमाला के बाद सभी मंडप पे पहुंचे, जहां पूरे हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। उपहार भी ऐसा जैसे किसी सक्षम परिवार की बेटी को दिया जाता है। इस बार बेटी को 30,000 की एफडी भी दी गई। इस विवाह के साथ बागेश्वर धाम सरकार अब 1675 बेटियों के धर्मपिता बन चुके हैं। बिटिया, तुम्हें भले ही हमने जन्म नहीं दिया, पर पूरे पिता का दायित्व और कर्तव्य हम जीवन भर निभाएंगे। ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। प्रभु के चरणों में चढ़ा दान अब बेटियों के चरणों में चढ़ेगा। यही है संकल्प, यही है समर्पण, यही है बागेश्वर धाम। जय जय श्री राम। उस 3 दिनों की जो उत्सव थी, 13, 14 और 15, उस उत्सव की संग्रह फिल्म 6 मिनट की बनाई गई थी, जिसको आप सभी ने देखा। अब आइए हम सभी लोग श्री बागेश्वर बालाजी के महादेवी दरबार में सम्मिलित होते हैं। 1 दिवसीय महादेवी दरबार में बोलिए बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे जगद्गुरु परंपरां। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, भगवती माँ पीताम्बरी मैया की, पीताम्बरा मैया की, भगवती धूमावती मैया की,
धूमेश्वर महादेव की, श्री डॉक्टर हनुमान की, सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पतये। डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की, डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की। हर हर कहो, कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं भैया। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की पावन भूमि पर आयोजित हो रहा। रात्रि काल में इंद्र देवता भी थोड़ा थोड़ा बरसे। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे मिश्रा जी की यज्ञ सफल हो गई है। आज जहां तक नजर जा रही, चारों तरफ बागेश्वर धाम के केवल पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे। सड़कों पर, रोडों पर ऐसा लग रहा मानो रेलवे स्टेशन तक बागेश्वर धाम के पागलों का सैलाब पहुंच गया हो। श्री बागेश्वर हनुमान जी की महती कृपा, सन्यासी बाबा की दया, उनकी कृपा से आयोजित एक दिवसीय दिव्य दरबार, यहां पर अब हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर के हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो जहां हैं वहीं बैठकर राम नाम का जप करो। सन्यासी बाबा बालाजी जिनके लिए भी हमारे मन में प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाते जाएंगे। इस गद्दी की बड़ी महिमा है। हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया, उनके भी गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। पर हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग यहां पर रोते हुए आए और इस दरबार से हंसते हुए गए हैं। अभी कन्या विवाह के बीच में एक परिवार आया था गुजरात से। उनका आप देखना शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो भी डला है। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर फैमिली, बड़े पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग, जो इन सब बातों पे 1% भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने बताया आकर दरबार में उनकी बहन जी के यहां 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, ऑपरेशन हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके कभी अब संतति संतान नहीं हो सकती। किसी ने उनको सलाह दी कि आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जाता है। उन पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक दरबार की अर्जी लगाना, पेशी करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान की कृपा से जिनका 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, उनके घर पर स्वस्थ संतति के रूप में पुत्र रतन की उनको प्राप्ति हुई। और आश्चर्य की बात ये कि जिस डॉक्टर ने ये कहा था, वो स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का भगत बन गया। भैया, इस दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है, न हम कुछ जानते हैं। हम तो अपने गुरु जी का नाम जानते हैं, बालाजी की कृपा जानते हैं। पर भैया, ऐसा ही बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप और प्रभाव है। वर्तमान में भारत तो भारत, कई देशों में सनातन धर्म की गीत का गुंजायमान हो रहा, केवल और केवल बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। अभी कन्या विवाह में ही एक देश के राजदूत कहीं आते हैं तो बड़ा हड़कंप मच जाता, बड़ी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती। पर धन्य है बागेश्वर बालाजी, 8 देशों के राजपूत बागेश्वर राजदूत, 8 देशों के राजदूत एम्बेसडर
बागेश्वर धाम पहुंचे, उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया और बालाजी की कृपा को महसूस किया। भैया, ऐसा धाम बागेश्वर हनुमान जी का, जहां अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का, जहां हर वर्ष हर गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का, जहां करोड़ों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। यहां भी आज दरबार में जो जो जहां विराजमान है, बैठे हैं, आए हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत भरोसे के साथ, बड़ी आस्था और हनुमान जी की बड़ी कृपा के प्रताप के प्रभाव से ये बात हम समूचे जनमानस और डबरा के जितने भी पागल विराजमान हैं, हम कहना चाह रहे, आप नारियल बांधकर, धाम दूर नहीं है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जब आपको समय मिले, मंगलवार की सुबह महाआरती की आप पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम वचन देकर कह रहे हैं, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा। भैया, हमको और आपको बालाजी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर वो हमें और आपको जरूर देख रहे हैं। इसलिए ऐसे बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का यह दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए, क्योंकि वैसे ही हम टाइम पे आए हैं, समय के तो हम पक्के हैं ही हैं। पृथ्वी पलट जाए, घड़ी बंद हो जाए, पर हम टाइम पर ही चलते हैं। इसीलिए हमको बातें बिना ज्यादा ना करते हुए सीधा दरबार की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पड़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या आया, हमने क्या बोला है, जो बात समझ में ना आवे वो टोक दें। हम आपको चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे, बालाजी का बनाने के लिए दिव्य दरबार लगा रहे हैं। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है, चमत्कार तो मदारी भी दिखा देता है, जादू दिखाने वाला भी चमत्कार दिखा देता है। डबरा के पागलों, हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है। पूछो क्या? जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हलीउल्लाह वालों के चक्कर में हिंदुओं को ना पड़ना पड़े। भैया, सनातन धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में भी ना भटकना पड़े। एक बात बताओ, दरबारों में कौन कौन नहीं भटकना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता कि बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहता कि बिगड़ी बन जाए? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। अब हमारी 3 बातें मान लेना। कितनी? जोर से बोलो। पूछो कौन कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के गवार आदमी हैं भैया, साधारण जीव हैं। हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ।
दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। पक्का? पूछो क्या? जोर से पूछो। जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार में हुआ है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे फायदा क्या होगा? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और सुनो, आज जो भी महा अर्जी लगाएगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, उसका भले ही पर्चा ना बने, अर्जी भी स्वीकार होगी। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी के लिए बाबा का बुलावा आया। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। हरे हरे महा डबरा के पागलों की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। अच्छा, कन्या विवाह देखा तुम लोगों ने? कैसा लगा? अच्छा लगा? अब अगली बार तुम लोग भी आना। कितने मार्च को है पता? 6 मार्च को। कितने? अगली बार कन्या विवाह 6 मार्च को है। अगली बार 325 बेटियों का विवाह है और हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। कितनी तारीख? अरे बोलो। हाँ, 6 मार्च को। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ अभी से। उठाओ उठाओ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम पाकिस्तान जा रहे हो क्या? बांग्लादेश जाओगे क्या? लाहौर घुस जाओ। लाहौर काहे को बैठे हो इधर? हाँ, तो ते उठा। ए मोटा उठा। हाँ, हरे हरे मां। रख लो नीचे हाथ। इंस्टाग्राम चलाने के काम आएंगे। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे सब उंगलियों का काम है। किसी में स्याही लगवाना, किसी में अंगूठी पहनना, छोटी वाली थी। पर ये सोच रहे थे अंगूठा क्यों दिया भगवान ने? हमें लगा माला इससे जप नहीं कर सकते, बीच वाली से माला जप कर सकते। इसमें स्याही लगती, ये जगह जगह निशाना बताती। बीच वाली उंगली में जो होती उससे माला जप करते। ये वाली उंगली पूजा पाठ के काम आती। ये वाली उंगली जो छल्ला अंगूठी ना पहने पाए तो इसमें पहन लो। पर अंगूठा किसके काम आता? फिर समझ में आया कि रील खिसकाने के काम आता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पहले से ही व्यवस्था बना दी है कि बेटा रील खिसकाते रहो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की। अब बालाजी का दरबार शुरू कर रहे हैं। जिनको बुलाया जाए उनको आना, वो ही आएंगे। बीच में कोई खड़े नहीं होंगे और कोई टोकेंगे भी नहीं और बैठते जाएंगे। और हाँ, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ना सुन पाओ तो बिल्कुल ना पूछना, क्योंकि देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है भैया। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। लेकिन हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे। ना ना ना, इसीलिए नहीं हमें शक्ति मिली कि हम तुम्हारी बेइज्जती करें। पर अगर तुम ज्यादा खुजली करोगे तो हम कौन सा कसम खा किया बैठे। अब ज्यादा ही खुजली करो तो फिर ठटरी बनाओ, आ जाओ हवेली पे, भाड़ में गया, देखा जाएगा। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो देखो हम तो कुछ जानते नहीं बालाजी। हम तुम्हें अपने बालाजी के दर्शन करवाएं? टीवी पे कर लो, तुम लोग यहीं से कर लेना। पुराने वाले करवाएं कि जो सपना दे के मिले वो? पुराने वाले। दोनों का हम एक के साथ एक फ्री थोड़ी है।
का चाय पत्ती बेच रहे के बाल्टी फ्री ले ले, ठटरी के बारे दोनों पूरा खानदान ना देख ले, हलवा ना एक ही दिखाएंगे एक। ये देखो पुराने वाले हनुमान जी, वहीं से हाथ जोड़ लो। यही हमें बताते हैं, इन्हीं के कारण तो काम सफल होता है, इन्हीं के कारण तो आज बागेश्वर धाम पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, इन्हीं के कारण सबकी अर्जी पूरी होती है। और यही हमको बताते हैं, फिर हम तुम्हें बता देते हैं। बैठ जाओ, बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ लो सभी लोग। ओम राय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो जिन्होंने जन्म दिया, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कितनी जगह? 3 जगह। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। और 3 जगह 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे? सालासर में जो बालाजी हैं वो मूंछों वाले हैं, जवान हनुमान। मेहंदीपुर में बालाजी हैं वो सफेद दाढ़ी वाले हैं, बूढ़े हनुमान। और बागेश्वर में जो बालाजी हैं वो छोटे से हैं, बाल हनुमान। और तीनों जगह एक एक सिद्ध संत हुए। पूछो कौन कौन? सालासर में जिनकी कृपा बरसी मोहनदास बाबा नाम है। मेहंदीपुर में जो संत भय उनका नाम समाधि वाले बाबा नाम है। और बागेश्वर में जो संत हुए उनका नाम सन्यासी बाबा है। 3 जगह से 3 रूप में बालाजी बैठे हैं। राम साधु जी, अब मनी मन नाम जप करो। अब हम अर्जी, दरबार की अर्जी शुरू कर रहे हैं। आओ सन्यासी बाबा, गुरुदेव भगवान दरबार में आओ। सन्यासी बाबा पधारो। राम 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 राम। कोई भी भयभीत नहीं होगा। सेना हमारी छूट गई है और वो शुरुआत में ही छूट गई तो कोई डरेगा नहीं। अगल बगल कोई चिल्लाए, चमीटा लगे, बिल्कुल भी डरना नहीं है। शांत बैठे रहना है। हमारे दरबार में सब प्रकार के लोग आते रहते हैं। ये ऊधम मचता रहेगा, उपद्रव मचता रहेगा, चिल्लाएंगे लोग, गिरेंगे, सिर फूटेगा। शांत बैठे रहना, नाम जप करते रहना। जिनके कोई दिक्कत नहीं है उनका बाल बांका नहीं होगा, और जिन पे थोड़ी सी भी दिक्कत होगी वो आज दरबार में डबरा में बचेगा नहीं। हाँ, और जितने भी डबरा के पाग, हर 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 बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। तीनों पंडालों के अलग अलग नाम है जिसमें हम बैठे। ये 1 नंबर पंडाल है जो बाएं तरफ है मंदिर की तरफ। ये 2 नंबर पंडाल है
ये जो तीसरा है, ये 3 नंबर पंडाल है जो खेतों की तरफ है, ये 3 नंबर पंडाल है। तो जहां से बुलाते जाएंगे, जो दरबार में गुरुजी ने लिखवाया, हम बुला रहे हैं। हाँ, पहली अर्जी इसी पंडाल से शुरू हुई। दूसरी डी में बंटी नाम के भैया विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सफेद जैकेट पहने हुए कोई एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधे हुए खड़े हैं। हाँ, तुम्हारे साथ में है कोई? आ जाओ, पहली अर्जी स्वीकार हो गई है। दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो कहीं से भी बुला लिया जाएगा। दूसरी अर्जी लिखी पंडाल में ही, चौथे नंबर की डी में संतोष नाम के भैया विराजमान हैं। एलईडी के पास कोई मुफलर डाले हुए आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। खड़े भाई क्या? उनके पास टोपी होगी और मुफलर होगा, टोपी होगी और मुफलर होगा। राम साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो हार है, हार है। हाँ, आने दो उसको, आने दो, आने दो। अर्जी स्वीकार हो गई, आ जाने दो। तीसरी अर्जी, तीसरी अर्जी 3 नंबर पंडाल में पीछे की तरफ एक हिमांशु नाम के भैया बैठे हुए हैं। कोने में 3 नंबर पंडाल में पीछे की तरफ में हिमांशु जी विराजमान हैं। आप दौड़ते हुए आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। राम ऐसे होना भैया। राम जो सोफा से टिके हुए विराजमान है, खड़े हो जाओ जी। सफेद वो काली रंग की टी शर्ट पहने हुए, हाफ टी शर्ट। हाँ, पधारो पधारो, आओ। तो हाफ टी शर्ट पहने जो बालक सोफा के बीचों बीच से आ रहा, उसको आने देना। हाँ, राम साधु जी, गुरु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महा। एक अर्जी पंडाल के बाहर से आई। अजय सिंह पिता राम बहादुर सिंह दरबार में आए हुए हैं। पंडाल के बाहर दुकान के ठिलिया के पास में खड़े हुए हैं, जेब में नारियल डालकर लेकर आए हैं। आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अजय सिंह पिता राम बहादुर सिंह, आ जाओ भैया, तुम्हारी भी गुरुजी ने, सन्यासी बाबा ने अर्जी स्वीकार कर ली है। राम। हाँ, 2 नंबर पंडाल में पूजा नाम की बहन जी, पूजा नाम की बहन जी विराजमान है। 2 नंबर पंडाल में आगे की तरफ में पूजा नाम की बहन जी विराजमान है, साड़ी पहने हुए, आगे की तरफ एकदम। आ जाएं। हाँ, फुल बाएं का स्वेटर या कोटी पहने भी होंगी साथ में, उनको प्रवेश करवा दो, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई। करवा दो। दोनों हाथ उठा करके बोलो हर हर महा। साधु जी, साधु जी, बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की। चलो, जो बुलाए हैं इतने पर्चा बना दे। कोई भी एक जो हमने बुलाए हैं आते जाओ। सब लोग मन में राम नाम जप करो, फिर बुला रहे, इतने पर्चा इनके चुका दें पहले। आइए।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी ऊपर से गिराऊं, दत्ती में जाकर उठाऊं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल भागेश्वर धाम की जय। भैया हमने लिख लो, क्या समाधान चाहत पूछो। महाराज जी मेरा बच्चा बोल नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता जी। और कोई बात? महाराज जी मैं बहुत परेशानी से आया हूँ। आज मैं नवग्रह में मेरे दादाजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, शादी भी हो गई दादाजी की कृपा से। आज मेरे बच्चे भी हो गए 3-3, एक और होने वाला, 4 बच्चे होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हिंदुओं की मेरी संख्या भगवान बढ़नी की कृपा, दादा की कृपा से मेरा घर भी बन गया। पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर पे था, लॉकडाउन में शादी भी करवाई मेरी दादाजी ने। आज दादाजी मेरे लिए धन्य है, भगवान है भगवान। आज मेरे को नवग्रह के मंदिर में भी काम मिला। बहुत सुंदर। पढ़ो, पढ़े लिखे हो? महाराज जी बिल्कुल नहीं पढ़ा, मम्मी पापा ही बचपन में गोद में ही छोड़ गए। नानी यहाँ नाना कोई सामने है जो पढ़ा लिखा हो? नानी बहुत नाना पढ़ा ने बचपन से पाला मेरे को। बहुत पढ़ा लिखा है कोई? बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो? हैं? तुम हो? खड़े हो? बहुत पढ़े लिखे हो, इधर आओ। नहीं आओ 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 बेटा, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत हाथ खड़ा कर ले। आओ आओ, हाँ आओ, बहुत पढ़े लिखे हो। आइए, आज हमें पहली बार बहुत पढ़े लिखे के दर्शन हो गए। आइए 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 आइए। एमए तो अपनी ही हो गई भाई, प्राइवेट है पर एमए हो गई अब। क्या इधर आओ। जय हो शर्मा जी की। क्या लिखा पर्चा में बताओ। महाराज जी आप विद्वान हैं। अरे हम यहाँ विद्वान नहीं विद्वान होते बॉर्डर पे ना बैठे होते। महाराज जी आप विद्वान हो वास्तविकता में। अब मैं क्या कहूँ आपसे, मैं बहुत भावुक हूँ। आप 300 बेटियों के पिता बनकर यहाँ आए हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ऐसे ही धर्म ध्वजा फहराते रहे। महाराज जी एक बार आपकी यात्रा में जो हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे थे उसमें शामिल होने का मुझे अवसर मिला था। महाराज जी मैं तो वास्तविकता में आपका उपासक हूँ। बालाजी जय हो। दीपक शर्मा की जय। हमने जो लिखा तुम सुनते जाना, गलत बोले तुम माइक ले लो, ये तुम ले लो माइक तो तुम टोक देना। आपके घर में उठा पटक मची, शरीर में पैर में दिक्कत बनी, बेटा को दिक्कत है, उसी को आशीर्वाद लेने आए। देवी हवन करवा दें तो सुनेगा व बोलेगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। यही है बराबर। हम उसका झाड़ा लगा देवी और भभूति दे देवी, तुम्हें धाम पे आउने हैं। बालाजी दया कर दें। देवी हवन तुम्हारी कुल देवी नाराज है, उनको तुम्हें उपाय करवाउने। बहुत ज्यादा शरीर में भी उपद्रव मचो रहा, पूरा घर तुम्हारा तबाह हो गो। अकाल मौतें तुम्हारी 3 से ज्यादा हुई हैं। अकाल मृत्यु तुम्हारी भी कुल देवी की रुष्टता के कारण ही हुई है। बालक को मंत्र चिकित्सा हो जाए है, आज से ही आराम लग है पर समय लगेगा। और नियम पेशी करो, बालाजी ठीक कर दे हैं। आशीर्वाद। श्री राम। सीताराम। सीताराम महाराज जी। हाँ शर्मा जी बोलो। ठीक है वो भी। क्या नाम है बेटे का? जय जय श्री राम। यहीं के हो आप? कहाँ के? दतिया के पास, उदगवा के। थोड़ा आयु से पीछे चल रहा है, आयु से पीछे चल रहा है तुम्हारा बेटा। ऑटिज्म है, लिटिल बिट, बहुत कम है। लिटिल बिट बहुत कम है, लेकिन थोड़ा आयु से पीछे, गर्भ से, लेकिन पूर्णतया आराम लगे। तुम शंकर जी को अभिषेक करवा दो, जाओ आराम लगे। आशीर्वाद है। चल बात समझ आ गई? कोई संदेह? किसको? ऐसे ही बने रहे। अरे अब क्या भगवान के प्राण चाहत का, अब आशीर्वाद में लगाओ, अब पर्चा बनवाओ, अब सब कह तो दिया, अब तो पहले को छाती फाड़ देगा। हाँ तो चल सीताराम। आइए आइए।
क्या नाम है? हाँ हाँ, टोपी लगाए थे, टोपी कहाँ गई? अच्छा वहां रख दी, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। कहाँ के हो? डबरा के हो। डबरा में कहाँ रहते हो? हैं? नाटोली। गांव का नाम नाटोली? ये कोई नाम होता है? पहली बार आए, किसी को अपना नाम, अपना विषय, प्रश्न बताया तो नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं। पढ़े लिखे तो हो, बहुत बढ़िया। ये साथ में घरवाली है कि वाइफ है? हम ऐसे ही बोला था, क्या बताएं, हमारे मुंह में ब्रेक नहीं है ना। राम बोलो, क्या समाधान पाना चाहते हो? हाँ जी जी, हमारे पास 3 विषय मूलतया आए हैं। वंश वृद्धि पुत्र चाहते हैं, कृपा होगी, जीवन में उठापटक बहुत मची, पत्नी को पेट पीड़ा बनी रहती, भाई के जॉब पर भी कृपा होगी, 2028 तक यही योग बन रहा है, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या यही है? यही है, एकदम सही? सही एकदम, कोई संदेह? कोई नहीं। ठीक, रोना। 1-2 कारण हम निकाल के तुम्हें बता रहे हैं। राम, एक हमने इसमें एक तो मंत्र लिख दिया, फिर कुछ बातें हम बिना स्क्रीन के बताना चाह रहे थे। दोनों हाथ उठा के बोलो, हर मां। साधु जी, बहन जी का क्या हुआ है? सबसे बड़ी का, हाँ, कलेश बहुत बना हुआ है। माइक ले लो। आपकी बड़ी बहन का कलेश बहुत ज्यादा बना, बहुत ज्यादा कलेश, आपस में पति से बहुत ज्यादा द्वंद्व बनता है। पति से हाँ, पूरे घर में तमाशा बन रहा है। बहुत बार उपाय भी करवाए, आराम नहीं लगा है। हाँ, तुम्हारे घर पर जो बेटियां हैं उन पर खूब कृपा रहेगी, दोनों लालियां तुम्हारी खुश रहेंगी और वो नाम रोशन करेंगी। दोनों बेटियों की भी अर्जी आ चुकी है। बहन जी को कहना सन्यासी बाबा ने धाम पर बुलाया है, पति का चित्र लेकर के आ जाएं, उनके पति की बुद्धि की शुद्धि होवे और जाओ, तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी और पुत्र योग बनेगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। ये आया एकदम सही। हमने कारण निकाला, तुम्हारे पूरे कारण में घर पर मसान की दिक्कत आई है। आपको स्वप्न भी दिखाई देता, स्वप्न परेशान करता, एक स्त्री सजी धजी दिखाई देती है और एक छोटा सा बालक बार बार आता है, वही मसान है। मसान बार बार स्वप्न दे रहा, इसलिए पेट में असहनीय दर्द हो जाता है और कई बार बंदेज व बंधन भी करवाया, जगह जगह 2-4 जगह, उन जगहों का हम नाम नहीं लेंगे, बंदेज भी करवाया, उसका प्रतिफल लाभ नहीं मिला। उसका कारण मसान शक्ति अभी भी हटी नहीं है। आपको अपने घर पर अखंड रामायण का पाठ करवाना है और धाम की पेशी करना है। जाओ, कह दिया, वचन कटेगा नहीं, हमें अपने गुरु पर भरोसा है। श्री राम। कोई संदेह है हमारी बातों पे? सब समझ आ गई? खिसको राम। आ गो भूत, ठटरी के बरे ते हैं भूत, तो हमारे पास है राम जी के दूत। हाँ, अब उनकी अर्जी बाद में लगा दी। अब इतना ही बहुत लग गई, अब 4-5 लगा दी तुम्हारी, अब बाकी बाद में औरों की लगा दें, सबका भला हो। चलो खुशी रहो जजमान। सीताराम, आओ बैठो चेले। तुम यहीं सोफा के बीच में फंसे हुए थे, वही हो? बहुत बुद्धि लगा रहे थे तुम। उल्टी खोपड़िया हो के चेला हो? कहां से टपके हो? मतलब कहां से आए? सर मथुरा। सर मथुरा मतलब हमें सर कह रहे हो, मथुरा के हो कि सर मथुरा कोई जगह का नाम? कहाँ है जो सर मथुरा? धौलपुर जिले में सर मथुरा। अरे वाह, सब सर, बहुत बढ़िया, गजब का नाम है। अच्छा, गावन के नाम में भी सर लगता है, बहुत बढ़िया। सर मथुरा,
रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल बालाजी महाराज की। पहली बार आए दरबार में, जी महाराज। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? नहीं नहीं। नजदीक आओ, क्या समाधान पाना चाहते पूछें। जी क्या मैन है? माता पिताजी आए, बहुत अच्छा। क्या ऐसी दिक्कत है जिसका समाधान पाना चाहते? ठीक, और और आपके पास बहुत उपद्रवी हो गए हो आजकल तुम। माताजी पिताजी कहाँ हैं? यही 3-4 विषय मूल आए, तुमने तो स्पष्ट नहीं बताया। हमारे पास जो आए गलत हो तो तुम्हें टोक भी देना है। बहुत अवरोध हर काम में बन रहे हैं, विघ्न बना हुआ है, कलेश पारिवारिक है, विवाद है, बंटवारा आदि को लेकर के भी बना हुआ है। माइक से बोलते जाओ। बिल्कुल महाराज, सही बात है। बंटवारा के आदि से भी बहुत ज्यादा कलेश बना हुआ है। जी महाराज। पिताजी के साथ धोखा किया जा रहा बहुत। है, धन की तंगी है, बहुत। सगे चाचा लोग पीछे लगे हुए हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा तमाशा बना रहे हैं, बिल्कुल स्वयं महाराज। की भी बुद्धि विचलित रहती है। जॉब करें या व्यापार, जी महाराज। ऐसे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दरबार में आए। बिल्कुल महाराज जी, सही हमारा बात, बिल्कुल सही। व्यापार मार्ग पर जाएं, काम सफल होगा। धुआं धक्कड़ व संगत बंद कर दें, बालाजी कृपा करेंगे, रेल का धुआं बंद हो जाए आज के जय बाद। हो महाराज, जरूर। अब माता पिता बैठे नहीं तो और छीलते बेटा। ले नहीं, हाथ ना जोड़ो, टेंशन ना लो। सीताराम। सीताराम। बात एकदम सही। सही महाराज जी। रामचंद्र भगवान की जय हो। जॉब योग नहीं है, व्यापार डालें, इसी वर्ष डालें। अगला प्रश्न है कि काय का डालें, तो दुकान डालें, इलेक्ट्रॉनिक्स की अथवा बीज भंडार, इन दोनों में से कोई एक दुकान डालें, वही चलेगी। हम कवच बना कर देंगे। आपस के बंटवारा वाला क्लेश अभी 1 साल तक चलना है। 2027 के प्रारंभ में सोना नहीं बनेंगे, आशीर्वाद है। जय हो महाराज जी। हाँ, कोई संदेह बातों में? नहीं महाराज, बात समझ आ गई? बिल्कुल। हम देवी सिद्ध नारियल तुम्हें पेशी करना है, सिद्ध नारियल धाम से ले लेना है। जाओ, जय जय बालाजी करें, जय हो, जय आशीर्वाद। जय बालाजी। और धुआं धक्कड़ बंद कर दियो। बहुत नौटंकी हो गई है आजकल तुम्हारी शुरू, पूरे घर को तुम उल्लू बना रहे हो। हाँ, सुधर जाओ। और तुम्हारा लबेरिया भी है, कहो तो खोल दें। नहीं तो जाओ जाओ, डरो मत। आओ, लेकिन एक बात बोले, वह है सु खराब। आओ, सावधान रह के सब छोड़ दे, बंद कर दे। इनके माता पिता जहां बैठे हो इनको खींच लेना है। ये बहुत धुआं पी रहा है आजकल, इसके फेफड़ों में पानी भर जाएगा। जहां भी इनके माता पिता बैठे हो सुन लो, हमने कह दिया है। सीताराम। क्या नाम है? कहां से हो? हैं? चिनौर। हिमांशु। क्या सोनी जी हो? अच्छा, सरनेम सोनी है ना? कहां विराजमान थे? हाँ हाँ हाँ, 3 नंबर पंडाल में विराजमान थे। अर्जी स्वीकार। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। किसी को अपना नाम अपना विषय बताया तो नहीं? पहली बार आए हो? देखो बालाजी ने कैसी कृपा की। सब बालाजी का, हम भैया कुछ नहीं जानते, वही कृपा करते हैं। हम तो उनके चरणों के चाकर हैं। राम। साधु जी
बालाजी हर हर बागेश्वर बालाजी हनुमान की। हाँ, जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक आगे की जो आज्ञा दी है हम वो बुलाना चाह रहे। पेड़ के नीचे, पंडाल के बाहर, बेरी के पेड़ के नीचे एक धर्मेंद्र नाम के भैया सफेद रंग की तौलिया डाले हुए खड़े हुए हैं। आ जाओ, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ, जो माताजी चित्र लिए हुए बैठी हैं, खड़ी हो जाओ। हमारा लाल रंग वाला चित्र लिए हुए माताजी पीली साड़ी पहने हुए विराजमान है, तीसरी दूसरी डी में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ, बोलो, हमने लिख लिया तुम्हारा, पूछो क्या समाधान चाहिए। हाँ, अच्छे से रहें, वो तो सबको ही चाहता है। हाँ, अरे बालाजी की कृपा, रोते नहीं, लो पांव पर लो, मूड धर के, तुम अच्छे चेला, अच्छे चेला। बोल, कौन सा गांव है तुम्हारा? चीन और कहाँ है? जो डबरा से 30 किलोमीटर। ठीक है, एक प्रश्न और है, मूल पूछो। क्या क्या जानना चाहते हैं साहब? हमारे बात दो बातें आई, अब गलत हो हमें नहीं पता, तुम नहीं बोल पा रहे तो हम पर्चा हमारा पढ़ना धर्म है। उठा पटक मची बंधन लगता है, दुकान की उन्नति का विषय लेकर के आप दरबार में आए हैं। इसी को थोक का काम शुरू कर दें तो आर्थिक उन्नति व दुकान की उन्नति हो जाएगी। आशीर्वाद है, यही है। इसी का, गोल्ड का और सिल्वर का। अभी तो नहीं जरूरत है, इसी में तुम्हारी जय जय हो जानी। ज्वेलरी में ही बहुत अच्छा है, ये ज्वेलर्स की है ना, हाँ, सोना चांदी की। इसी में तुम थोक का करो और बड़े स्तर पर थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन के लिए संपर्क करो बाहर। अभी जो भी है वो सब पुरानी और कॉमन है, बाहर की डिजाइनों से इसको बड़ा करो। और थोड़ा मार्केटिंग की आवश्यकता है तो मार्केटिंग भी लो, और ज्वेलरी का ही काम करो, स्वर्ण चांदी का ही काम करो। इसी में तुम्हारी उन्नति होनी है, बदलने की आवश्यकता नहीं। तुमने बीच में 4 महीने पहले सोचा था दुकान की जगह बदल दें, जगह बदलने की आवश्यकता नहीं है, वहीं बहुत अच्छी है। आगे कालांतर में यही दुकान बहुत आगे तुम्हें ले जाएगी। आशीर्वाद है, अपनी बुद्धि से चलते रहो, उनका नाम सुमरन करते रहो। हम तुमको एक कवच देंगे, हमने लिख दिया, धाम पर आना 5वीं पेशी पर, 21 पेशी करनी है, 5वीं पेशी पर हम बालाजी के सुपारी और सिंदूर का एक सिद्ध कवच देंगे। वो कवच दुकान पे रख लियो, बहुत सकारात्मकता पॉजिटिविटी रहे, और जो को तुम्हारे ते आए कछु ना कछु चढ़ा के ही जाए। जाओ, कोई संदेह? बात समझ आ गई? खिसको। हाँ, पूजा राम, दोनों हाथ उठा के आरती का है। खुश रहो, बैठो बहन। ए, रोते नहीं बहना, हमारा स्वभाव है मजाक का, रो मत, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, रोते नहीं हो। कहां से आई हो? हैं? कैरुआ, कैचुआ, कैरुआ, कैरुआ, गैरुआ, कैरुआ, कैरुआ कहाँ है? जो भितरवार, ये तो ही बगल में भितरवार। भितरवार वो है ना, उनको पारा, पूज्य पाराशर जी महाराज जी की जन्मभूमि, वही ना? हाँ हाँ। पहली बार आई, अपना नाम किसी को बताया तो नहीं, अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं। ठीक है, राम। मर गए, और बोलो
तुम्हारे घर पे लोग बड़े ताने देते थे, बड़ा ताने देते थे लोग। तुम्हारे पति देव कहाँ है? हाँ? काहे नहीं आए वो? तुम्हारे पति बहुत खतरनाक है। हाँ तो मजाक कर रहे, अच्छे हैं, बहुत सज्जन है, हमारा स्वभाव है मजाक करने। पूछो क्या चाहते हैं? हाँ ठीक, और कोई? अच्छा, सब सही कर दें। हाँ, तो तुमने डॉक्टर हाँ नहीं दिखावा? डॉक्टर हाँ दिखाओ, नहीं आराम लगो, ठीक है। और कोई बात? हमने 3 बातें लिखी। घर में दिक्कत, शरीर में पीड़ा, बीमारी बनी रहती, सिर दर्द, कमर की पीड़ा रहती, पेट में चाकू जैसी चलने लगती है, अचानक से रोना आता है, कई जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, ऊपरी बाधा का प्रभाव है, किया गया प्रयोग है, धाम से ठीक होगा, स्वयं का मकान 2.5 वर्ष के अंतर्गत हो जावेगा, करवाने वाली स्त्री ही है, तंत्र कट जावेगा, आशीर्वाद है। एकदम सही, माइक से बोलो। एकदम सही। सन्यासी बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय। मैं जो ही सोच रही थी गुरुजी, बस आपकी कृपा है, मैं कुछ नहीं जानती, सब बालाजी की है। वो जो कैसे कटे है वो हम उतारा कर देंगे, हमने इसमें लिख दिया, मंत्र भी लिख दिया, उतारा भी हमने लिख दिया। तो तुम जब धाम आओ बहन, 3 नारियल ले आइयो, परिवार को कोई एक सदस्य भी आ जाए, हम उतारा कर दे भी मंगल की पेशी में। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर। महादेव। इसी में मंत्र लिखा, इसी में उतारा लिखा, रंग का हमने काला रंग का कपड़ा भी लिख दिया। वो तीनों चीजें लेकर के आना है। मंत्र भी वो बता दें, उतारा यहाँ ये कोने पे पूरे उतारे का सामान है, ये वाला मंत्र है, 3 माला करनी है, और जाओ बालाजी जय जय करें, आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद है। चलो खड़े हो जाओ, जो सफेद शर्ट वाले खड़े हुए, आ जा बेटा, चला आ जा, तोरी अर्जी स्वीकार हो गई। नहीं चाहे जो मंगल को आ जाइयो, पर आ जाइयो। राम पागलो बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दिव्य दरबारी की, हर हर। भैया दूसरे वाले पंडाल के बाहर में जो भक्तों का जन सैलाब खड़ा, उसी जन सैलाब के बीच में आगे के खंबा की तरफ जहां पर बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स के पीछे की तरफ में कोई एक भैया जिनका नाम सुनील है, वो खड़े हुए हैं पिलर के पास। आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है सुनील। आओ माता। कहां से टपकी, मतलब कहां से आई? धौलपुर जिला बाड़ी। पहली बार आई? अच्छा, कैसो रहो उत्सव? अच्छा लगा धाम पे? दरबार में पहली बार आए, ठीक। बोलो क्या विषय? जी ठीक है। बेटा का? हाँ, नहीं शादी तो उसकी हो चुकी है, संतान वाला है। हाँ हाँ वो आया है। और
कहाँ है वो? और पति देव? अरे राम राम। हमने ठीक है उनके बारे, बच्ची के बारे में भी आया, बेटा के बारे में भी आया, आपके बारे में भी आया। हमारे पास जो है पैर व शरीर में दर्द रहता, वंश वृद्धि रुकी हुई है, बेटा और बेटी दोनों की संतान की अर्जी है, दोनों को संतान नहीं हो पा रही है। बेटा के यहाँ पर दिक्कत हुई, बहू का गर्भपात हुआ, मिसकैरेज हुआ, कोख में बंधन बताया गया, बहुत ज्यादा परेशान है, असहनीय पीड़ा होती है, रात्रि में अचानक बीमार बन जाती है। बेटी के लिए भी जांचों में नॉर्मल आया है, लेकिन वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, निर्वंशी विद्या है। आप दोनों को लेकर के आवे, बालाजी कृपा करेंगे, दोनों पर दया होगी, बेटी को पुत्र योग बनेगा और बेटा को सर्वप्रथम में पुत्री योग बनेगा। आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो गुरु महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सच्चे दरबार की जय। बेटी को बेटियां हैं क्या? हाँ, उसके बारे में आया, उनका तभी पुत्र योग लिख करके आया। हाँ, कह देना काली पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप के रेशम ले आए। अभी बिटिया कहाँ रहती? भैया ए तुम लोग एक तरफ हो जाओ ना, देखने दो, वो हल्ला मचा रहे ठटरी के बड़े। सुनो, राम राम, इनकी बेटी के बारे में जरा पूर्णतया जानकारी देना सन्यासी बाबा। राम 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 राम। गांव की कहीं की रहने वाली है क्या ये? तो उनके गांव से हमको मिट्टी चाहिए, घर से, पुराने घर से। दिल्ली उनका मकान नहीं है, दिल्ली में कोई जॉब वॉब करते होंगे दमाद, इसलिए वहां रहते हैं, पर वहां उनका पुराना मकान नहीं है। तो गुरुजी ने कहा सन्यासी बाबा ने कि वहां की हमें पुराने घर की मिट्टी चाहिए, उसमें कोई ना कोई व्यवधान फंसा है, हम उनका उपाय कर देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह करना पक्का, आइयो धाम पे, हम लिखवा दे भी नाम, पक्का सेवा करियो, आशीर्वाद। हाओ हाओ सुनीता, ठीक ठीक, आओ चेले, लिए रहो, बहुत अच्छी है, हमारी तो फोटो है। जो भूत तो हंस रहो, मुस्की मार रहो। बस बस भैया आ जाओ, बैठो। गुरुजी तप गए, गुरुजी मर गए, और बोल भूत भैया कहां से आए हो? वार्ड नंबर 2। अच्छा, कहाँ है ये? यही डबरा में। अच्छे से बैठ जाओ, पहली बार आए हो? रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान। पर वो तो मानने को बताया, हम वो बता रहे, अब गलत का हमें पता नहीं। कोई घटना हो गई थी क्या? क्या हो गया था? हाँ, गुस्सा में हुई थी। तो पत्नी को तो तुमने मारा है, मर्डर किया। हमारे पास तो ऐसे ही आया, एकदम सही। और कुछ प्रश्न? जो शक्तियों ने कहा, हमने जो लिखा वो सही गलत जो भी हो, तुम्हें तो स्वास्थ्य खराब बहुत रहता, मानसिक परेशान, व्यवधान, बेटी का विषय लेकर के आए हैं। बेटी पिता नहीं कहती है, मुंह मोड़ लिया है, अपने नाना नानी के पास रहती है,
इन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर अपने हाथों से कर दिया, जिस कारण से बेटी ने सदा सदा के लिए रिश्ता तोड़ लिया, उससे रिश्ता जुड़ जाए, ऐसी याचना लेकर के दरबार में आए हो। है तो बहुत कठिन, शक्तियों का भी जवाब ठीक ठाक नहीं है, फिर भी आप प्रायश्चित करो, पछतावा करो। गलती तो तुमने बहुत बड़ी की, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मूर्खता की वो बहुत बड़ी मूर्खता की है और ये बहुत बड़ा अपराध है। और लगभग 15 साल हो गए हैं इस अपराध के लिए, 15 साल हो गए हैं। 15 साल पहले की ये घटना है, तब से अनवरत उसके चित्त में वही बात भरी हुई है। हाँ, तो गुरुजी का कहना है कि है मुश्किल, गलती तो बहुत बड़ी की, इसका क्षमा याचना बहुत कठिन है, फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। आप भी हनुमान जी को मनाओ और बिटिया के लिए प्रार्थना करो कि आपके हाथ से कन्यादान हो, ऐसी भगवान कृपा करें। कहाँ रहती? ग्वालियर? दो नाम है। हाँ, हमें फोटो देना, हम अपनी तरफ से प्रार्थना भर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे विषयों पर बहुत ज्यादा शक्तियां सपोर्ट करती नहीं है। सीधी बात यह है, नाम जप करो, भूल के लिए क्षमा मांगो, भगवान से भी क्षमा मांगो, बालाजी से भी क्षमा मांगो, और उस आत्मा से जो भाई है तो तुम्हारी पत्नी, 7 भावर तो पड़ी है, 7 भावर तो तुमने ली है, उसका दंड भोगा तुमने, जेल गए, सजा काटे आए। हाँ, तो प्रायश्चित करो, बार बार भगवान से प्रार्थना भी करो कि वो क्षमा करें। हम अपनी तरफ से भी प्रार्थना करेंगे कि अब तुम्हें अपनी भूल पर पछतावा हो और भगवान करे बेटी का कन्यादान तुम कर पाओ, ऐसी भगवान कृपा करें। आगे उसकी इच्छा भगवान की, हमें शक्तियों ने जवाब ठीक नहीं दिया, इसलिए इतना ही हम कह पा रहे हैं। आगे उसकी इच्छा, हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। आशीर्वाद है। राम हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी। और तुम धाम आ जाइयो, धाम आ जाइयो, धाम आओ माता जी। कहां से टपकी? रो का यहां रही, पहले चुप हो जा, चुप हो जा। पहली बार आई हो? कहाँ रहती हो? जनकपुर कहाँ है? डबरा के बगल में जनकपुर। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे मां। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की। साधु जी, साधु जी। बोलो क्या समाधान चाहती हैं? जी, घर में सुख शांति चाहती। कोई और साथ में आओ है? अकेली आई, कोई बात नहीं, हम तो हैं, तुम टेंशन ना लो माती। हमारे यहाँ आ जाइयो, नो प्रॉब्लम, यू कम हियर। यू स्पीक इन इंग्लिश? विनोद का, पहले तुम हंसो, रो ना, हम सब बता दे भी, हमने पर्चे पे लिख लो, तुम बढ़िया दांत निकालो।
अच्छा, नींद नहीं आ, तबीयत खराब रहा। अरे राम है, नहीं पड़ी। हेलो बोलो, हेलो हेलो आवाज आ रही, हेलो हेलो। हाँ हेलो, कहाँ से बोल रही माता जी? जनकपुर से। हेलो हेलो हाँ, कान में लगा लो माता जी फोन। अब हंसो, आओ आओ, अब ठीक है, ऐसे ही ले रहे। अब हम पढ़ रहे पर्चा, आओ आओ पर्चा पढ़ आओ, रहे, पढ़। जहाँ समझने में न आवे टोक दइयो। आओ आओ आओ। घर में उठा पटक मची, बेटा के कारण नशा करता, मदरा पीता, हाँ तबाही मचा दी, हाँ। आपकी तबीयत खराब, हाँ। चक्कर आते, हाँ। बेचैनी होती, हाँ। शुगर रोग हो गया, आंखों में दिक्कत बन हाँ, रही, बिल्कुल। पूरे शरीर में समस्या बन रही, धन संपत्ति सब हरण हो गया, कुछ नहीं। जमीन भी चली गई, चली गई। कूच मार करके जो है जमीन को धोखे से नामांतरण करवा लिया, करा ली। मानसिक तनाव है, हाँ। बेटा धीरे धीरे सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। महाराज तुम्हारा आशीर्वाद है। एकदम सही। जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय जयकार। जय श्री राम। ऐसा हाथ हिला दो मां, अब हंसो। हमने नहीं, सब बालाजी ने सुनी। बे जाना था, हम थोड़ी कछू जाना था, हम तो हलुआ आदमी। बस 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 बस, ज्यादा धन्यवाद ना दे दे के अभी अर्जी कैंसल कर दे। तुमने शुगर चेक करवाई? अबे नहीं करवाई, पहले करवाई थी, पहले करवाई थी। शुगर में की दवाई खा रही हो? खा जइयो, उल्टो सीधो कम खाइयो। आओ, रसगुल्ला तो नहीं खा लेती चुपके से? मिठाई उठाई तो नहीं खा लेती? अरे राम राम। दवाई का ही नहीं है, है? पैसा नहीं है, दवाई नहीं। ठीक, सुनो, एक सत्यम या कोई है क्या? हमारी झोली में है, हम दे रहे तुम। अरे नहीं नहीं नहीं, सो क्या, दवाई तो ले ही लेना, ये तो सब चलता रहे। है, मिलेगा। कितने की दवाई आओ? माइक से बोल दे, कितने की दवाई आओ? कितने दिन से दवाई नहीं है? 5 दिन से नहीं है। काहे नहीं है? पैसा नहीं आते, दवाई के। दवाइयाँ को पैसा नहीं आते। भैंस आके दूध बेचते हैं, तो दूध को महीना नहीं भागा, वैसे मिले नहीं महाराज। कितने की आओ? तो 1 महीना की। आज 3000 रुपया जैसे बुसले अला भैंस कहाँ। 3000 की? हाँ, एक महीना? दवाई 5 की आते, 1 महीना की। 5000 की? हाँ, तो 1 महीना की। 1 महीना। गवालिया से लो, 10 महीना की दवाई ले लेंगे। खुश रहो। लेकिन आज ही ले लियो, आज ही ले लियो, और आनंद ही रुपया कम। आओ, और फिर दवाई खा खा धाम भी आइए। हाँ, हम ही ले लो, आइए। अगर 1 मिनट और रुको भैया, तुम अपनी जेब में से कुछ निकालो। खड़े हो, रुपया है जेब में? रुपया है? निकालो। पीछे वाले रुपया है? बड़े आदमी कोटी वाले? हाँ हाँ, निकालो। रुपया है? रुपया निकालो। जो भी 1 रुपया, जो भी तुम्हारे पास हो। अगल बगल वाले तुम भी निकालो, जितने जिसके पास हो, थोड़ा थोड़ा दो सब लोग। आ जाओ आगे की तरफ।
थोड़ा तुम भी दो। वो ले लेना बेटा रुपया, इन्हें दे दो। जाओ भैया ले लो, एक जने जाओ। माता तुम वहां खड़ी हो जाओ, 4-6 लोग और दे हैं तो 2 साल की दवाई की व्यवस्था करवाएं दे। नाचने वालियों पे तुम लोग खूब चढ़ा देते हो ठटरी के बरे हरो। नाचने वाली पे तो ऐसे चढ़ा देते हो कि पूछो मत। और इकट्ठा करो, यहीं खड़ी हो जा माता, झोली फैला के। थैंक यू माता, आगे खड़ी हो जा झोली फैला के। असली दरबार तो यही है, उसका भला हो जाएगा। पर्चा से किसी का भला हो या ना हो, इस रुपयों से इसकी दबाव इकट्ठा करो और 2-4 लोग आ जाओ, पूरे रुपया इकट्ठे जोड़ो और इकट्ठी गिनती करो, फिर इनकी एफडी जमा करवाओ ताकि एफडी के ब्याज से ये अपने रुपयों से दवाइयां हर महीना लेती रहे। खुश रहो। अच्छा यहीं से प्रणाम। डाल दो डाल दो माता जी, झोली कर लो, डालो बड़े आदमी डालो। हाँ डालो डालो और डालो, डालो बेटा डालो। बहुत पुण्य कमाओगे बेटा, बहुत पुण्य कमाओगे। हमें चाहे बेटियों के विवाह के लिए मत दो, इनको दे दो, हम तो दूसरे चेलों से ले लेंगे। भैया तुम कैमरा लेके चले जाओ ताकि इन लोगों की फोटो भी आ जाए, ऐसे भी दानी है। जाओ। हाँ 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 डालो, चढ़ाओ शंकर जी जैसा जल चढ़ाओ। मजबूर औरत को देना चाहिए रुपया, नाचती हुई औरत पे तो सभी लोग फेंक देते हैं रुपया। माता जी हैं वो वृद्ध, जब झोली भर जाए तो बताइयो, फिर हम ब्रेक लगा दें। जो दे रहे उनके लिए जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। जाओ, भगवान तुम लोगों का भला करें। जाओ, भगवान तुम लोगों का भला करें। खुश रहो। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। ठीक है, अब विराजमान हो जाओ। अब 2 जने उनके रुपया इकट्ठे करो, गिनती करो। वहां से तुम लोगों में से, पत्रकारों में से आ जाओ 2-3 लोग, 2-3 लोग जो भी सब हों ऊपर आ जाओ। उनकी फिर मदद करवा करके उनकी एफडी करवा देना। आशीर्वाद। चलो अब सब बैठ जाओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, नमः पार्वती पतये हरे 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 हरे। साधु जी, साधु जी, साधु जी। दो तीन पत्रकार जो आ रहे हैं भैया, इनको आने देना। वो माता जी के सब रुपया, ये आ रहे हैं 4 पत्रकार, वो सब रुपया इकट्ठे करेंगे और उसके बाद में वो व्यवस्थित करवाएंगे, गिनती भी करवाएंगे। आगे की अर्जी के लिए दरबार पुनः चालू किया जाए। जिन्होंने सहयोग किया उन्हें जोरदार ताली बजा के भैया धन्यवाद दो।
इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। दुआ, दवा, शिक्षा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है भैया। इसलिए हमने प्रण लिया, आज भी भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए हमने प्रण लिया कि कथाओं से हमें जो भी चढ़ोतरी मिलेगी उससे हम मंदिरों का निर्माण नहीं, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। और बागेश्वर धाम के मंदिर का हम नियम बनाए हैं, जो भी बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम जाते, एक एक रुपया भी चढ़ाते, हर साल गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इसके बाद अगली अर्जी, भैया जो पुलिस वाले भैया लगे, ये जो तीसरा पंडाल है ना, आगे सफेद वस्त्र पहने हुए एक बिटिया बैठी है, बच्ची, रेलिंग के पास। कोई हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही पर अर्जी में आया है। आगे की तरफ में सफेद वस्त्र पहने हुए एक बहन जी बैठी हुई हैं, उनको खड़ा करना है। उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। सीताराम। गुरुजी हर 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 बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, दादा गुरुजी की। हाँ हाँ हाँ, जो ये टी शर्ट पहने ना, आने देना, आने देना। साथ में उस बच्ची के जो भी हो उनको भी बुला लो। इसके बाद रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। चश्मा लगाए हुए, हाँ खड़ी हूं, हनुमान चालीसा वाली बहन जी। आओ बहन। राम। साधु जी आओ। सुनील, हाँ हाँ अर्जी लगी थी, आओ जी। वहां कहां खड़े थे आप? अच्छा बाहर मैदान में, सुनील पिलर के पास। हाँ हाँ बैठो, आपकी अर्जी स्वीकार हुई थी। दोनों हाथ उठा करके बोलो हारे मां। पहली बार आए हो, नजदीक आओ। किसी को अपना नाम अपना विषय बताया तो नहीं? कहां से हो? डबरा डे टाइल, इटाइल डबरा के पास। कहां है ये? इटाइल कितना है? 2 किलोमीटर, यानी डबराई में है। बोलो क्या बात है, पूछो क्या समाधान पाना चाहते? बिना भावुक हुए बोलो, बहुत अच्छे से बोलो। भगवान आपको भी सबल बनाए। और कोई बात?
क्या हुआ उसे? लंग्स में या पेट में? फेफड़ों में आया है हमारे में। हाँ, उसको बड़ी सर्दी भी एक बात जी। और कुछ? टोटल 3 विषय आए। गलत हो आपको टोकना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे। आपके घर में बीच बीच में बहुत विघ्न बनते, आर्थिक उन्नति पाना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं। भांजे को हार्ट में दिक्कत बनी हुई है, सीना में फेफड़ों में दिक्कत बनी हुई है, जन्म के बाद से ही दिक्कत बनी हुई है, इसी कारण से बार बार बीमार हो जाता है। उसकी अर्जी लेकर के आए हुए हैं। जीवन भर भक्ति मार्ग से जुड़े रहना चाहते हैं। जाओ, आपका भांजा दरबार से ही ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। माइक से बुलाओ। हाँ, झाड़ा लगाएंगे हम, क्योंकि वो यही है। दीदी, दीदी, गौरवांश को लेके आ जाओ। मम्मी भी है मेरी यार। बस बहन जी को, बहन जी को झाड़ा लगाना। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, हर हर। एक मंत्र लिखा, हम कवच देंगे। जाओ, आज से ही बालाजी जय जय करें, आशीर्वाद। अरे वाह, ठीक है। लो माता जी, ये तुम्हारे ही हैं, हमें काहे को छू रहा? अरे नहीं नहीं, हमने तो दे दिए। लो, ये तो तुम्हारे ही हैं। अब इसको इकट्ठा खर्च ना करना, अच्छे से रखना और सुरक्षित ले जाना, कि पता चले बीच ही में चोर लग जाए। मंगलवार को आ जाइयो, हो जाओ, और दवाई आज ही ले लियो। वो जब तक आ रहे तब तक आप बैठ लो, हम औरों की अर्जी लगा दें। जाओ, तुम्हें बालाजी संपन्न करें और जीवन भर जुड़े रहो, आशीर्वाद लो। चेला खुश रहो। बागेश्वर धाम की जय। चलो अगला नंबर। आओ बहन, बैठो। कहां से आई बहना? दतिया। पहली बार आई? सर गोल्ड कॉइन सिखाइएगा। जी, बैठिए बैठिए। छोटू, मैडम जल्दी ठंडा लेके आना। ये देखिए। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? आज की कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? क्योंकि कथा के बाद ही महाअर्जी का भी प्रावधान है। आज की कथा ज्यादा देर नहीं चलेगी, 2 घंटे तक ही होगी। तो कौन कौन कथा सुनकर जाएगा? पक्का? पक्का कि चमत्कार देख के खिसक लोगे? हाँ, क्योंकि ध्यान से सुन लो, कथा के बाद नारियल और सामूहिक अर्जी का उपाय है। नारियल वाला उपाय और सामूहिक अर्जी का उपाय है। और आज हम भी विदा ले लेंगे। बहुत आनंद आया, जोरदार ताली बजाकर मिश्रा जी को धन्यवाद दो। आज तो जहां तक नजर जा रही, जितने पंडाल में उतने ही सामने, उतने ही बगल में हम दिखवाएंगे। अभी टीवी पर ड्रोन वाले गए होंगे बाहर, आपको दिखाएंगे। भैया, जहां तक नजर जा रही, बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, बोलो क्या समाधान आप चाहते हैं? पूछें, हमने तो लिख लिया। बिटिया, लाला, क्या हुआ है? जी,
खाने पीने का काम करते, घाटा लग गया, आर्थिक तंगी हो गई, काम चल नहीं रहा। जी, 3 बातें। मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा जूझ रही, बहुत परेशान बेटा से हैं। बेटा उल्टा चल रहा, उसको घाटा लगा, खाने पीने का काम किया था, होटल खोला था, उसमें घाटा बहुत हो गया, उसने प्रेम विवाह, लवेरिया विवाह किया, बल्कि करवाया आपने, हाँ करवाया आपने, प्रेम विवाह किया, उसके बाद बहुत कलेश बना हुआ, बहुत ज्यादा विघ्न बना हुआ, अब बात नहीं सुन रहा। जैसा कि सबके बेटे होते हैं कि बहू के आने के बाद बदल जाता है, तो तुम्हारा बाला भी बदल गया, यही है। राम आपको तो वो मानता है कि हमारे लिए मर चुकी, ऐसी मन में उसके भावनाएं आ गई और वो बहुत उल्टा हो गया, आपके ठीक विपरीत हो गया। आपसे उसे कोई लेना देना भी नहीं और आपकी बात भी नहीं मानता। हम उपाय करेंगे, आप हमें प्रिंट आउट चित्र देना, विधि करेंगे, बालाजी कृपा करेंगे, पूरा परिवार ठीक से रहे, ऐसा आशीर्वाद है। बागेश्वर बालाजी सरकार की। लो राम जा। बहन तुम्हारी बहुत भक्तनी है, बहुत भक्तनी, उनकी भी अर्जी लग जाए, वो बहुत भक्तनी है, बालाजी को बहुत मानती हैं, बागेश्वर धाम को भी बहुत मानती है, सन्यासी बाबा को भी बहुत मानती। ठीक है बहन, जाओ। सीताराम साधु जी बागेश्वर धाम की पधारो। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। बुरा में कहाँ रहते? वार्ड नंबर 13 में। अच्छा, अच्छा, हाँ 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 हाँ, बहुत। ये लाली बहुत भक्तनी है, बहुत भक्तनी है, ठाकुर जी की बहुत भक्तनी है, बहुत मानती है, श्री राधा रानी को भी बहुत मानती है। हम जब बैठे थे तो हमारे गुरुजी ने, सन्यासी बाबा ने बताया। हरे हरे मां। बोलो क्या समाधान पाना चाहते हैं? जी, और कोई बात? चार बातें लिखी। भक्ति कृपा बाबा की चाहते, घर पर कृपा चाहते, बेटी का बीच बीच में पेट पीड़ा बनने लगती है, बेटी को पेट पीड़ा बहुत बनने लगती, एवं फ्यूचर ठीक रहे, बेटा का विषय लेकर के आए, बेटा सफलता पावेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, एकदम सही, सही महाराज, कोई संदेह? बहुत हनुमान जी के भगत हो आप भी। IIT कर रहा है अभी, थोड़ा सा ना मन की एकाग्रता उसकी बहुत कम होती जा रही, आलस भी बढ़ता जा रहा है। उसको डांटना, कहना गुरुजी ने डांटा है और बुलाया है, तो अभी कुछ दिनों से बहुत आलस बढ़ रही है, मन की एकाग्रता भी उसकी खंडित हो रही है, बहुत इधर उधर विचलित हो रहा है और स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो कहना गुरुजी ने बुलाया है, हम एक उसके लिए कुछ बना करके दे देंगे, बाकी सब नॉर्मल है, खूब बाबा की कृपा है। पितृदोष का उपाय जरूर एक बार आपको करवाना चाहिए, गया जी जाकर, गया जी जाकर, वो भटक रहे हैं, तो पितरों का आप उपाय करवाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे।
बोलिए बागेश्वर महाराज की। खुश रहो, पहुंच में खुश रहो। धाम पर। बिल्कुल धाम पे अब हम 21 बार मिलेंगे, पर्चा बन गया 21। आना आना आना, आओ, खुश रहो। भगवान की बहुत कृपा, बहुत अच्छे भगत हो, बहुत प्यारे भगत हो, बहुत खुश। चलो इसके बाद अगला है हाँ, आओ पधारो। राम, एक मिनट आप बैठना जरा। जिनको भी प्रेत बाधा है, गुरुजी की आज्ञा लग गई, एक साथ हम उपाय करेंगे। आप घर जाके 5 लौंग बांध लेना। शनिवार को प्रेतराज सरकार बागेश्वर धाम पर लगता है, उसमें बंधन हम कर देंगे। आज हम उपाय करते हैं तो आज से ही आराम लगेगा, कोई भी भयभीत नहीं होगा। सभी जिनको नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, बहुत विचित्र फीलिंग होती है, वो सब लोग मुट्ठी बांध लो। हम यहां से सेना छोड़ रहे, डरना नहीं है किसी को भी। हमें यहां थोड़ी सी जगह चाहिए, कुछ प्रेत रोगी आएंगे, तो यदि बना सको तो ठीक। राम, पूरी सेना छोड़ी जाए सेनापति। तीनों पंडालों में और पंडाल के बाहर तक सेना को छोड़ा जाए। चमीटा की माल लगाई जाए। ओम क्लीम राम 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 राम। जहां जहां भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना टोटका, तंत्र से ग्रसित लोग हैं, पूरी बागेश्वर बालाजी की सेना तत्क्षण छूट करके उन्हें चमीटा की माल लगाई जाए। ये आगे वाली रेलिंग में आने देना। ओम ह्रीम राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की। जहां जहां भी प्रेत रोगी हैं, सेनापति खींच खींच के लाया जाए। यही छोड़ते जाओ, यही छोड़ते जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बालाजी महाराज की। ओम श्रीम राम 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 राम। बैठ जाओ।
इन सभी प्रेत रोगियों को सिर में चमीटा की मार लगाई जाए। उठा पटक किया जाए। और जोर से चमीटा की मार लगाई जाए। और जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए। फट। इनके सिरों में चमीटा की मार लगाई जाए। राम। तीनों पंडालों के प्रेत रोगियों को आने देना। सेनापति एक बार बाहर भी जाओ। बाहर भी जितने भी लोग किसी भी तांत्रिक मांत्रिक से ग्रसित, जिनके ऊपर भी ऊपरी बाधा का प्रयोग किया गया हो, आज डबरा के दिव्य दरबार में उन शक्तियों का कीलन किया जाए। बालाजी महाराज की। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। आने दो प्रेत रोगियों को। अरे भाई, प्रेतों को मत रोको। उनके शरीर में जब वे बिना बात के घुस गए तो तुम काहे को रोक के अड़ंगा बना रहे। उन्हें जब उनके घर वाले नहीं रोक पाए तो तुम का हलवा रोक लोगे। जय श्री राम। बालाजी महाराज की। सब लोग दोनों हाथ उठा करके जोड़ो, ऐसे जोड़ो, बीज मंत्र बोलो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। जिनको भी शरीर में पीड़ा है, रोग है, दोनों हाथों को आपस में मलो। जहां शरीर में पीड़ा हो, बालाजी सन्यासी बाबा का नाम लेकर के आप शरीर में लगाओ। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की। हे बालाजी की सेना, इन प्रेत रोगियों को और तेज मार लगाई जाए। और तेज उठा पटक की जाए। दोनों हाथ उठा करके बोलो हरे हरे मां, हरे हरे। इधर आओ पंडित जी।
श्री राम 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 राम। अच्छे चमीटा मार, सारे को कचूमर निकाल दे, चाउमीन बना दे। मार चमीटा। कैसो भूता ते हैं भूत तो हमारे लो है राम जी के दूत। बगल बारे हैं चमीटा मार सेनापति। राम श्री बालाजी महाराज की, बागेश्वर हनुमान जी की, दिव्य दरबार की। अब सभी प्रेत रोगियों पे जल छिड़का जाए। खा जाएगा क्या? बिल्कुल ही खा जाएगा। खाई जा ठटरी के बरे कैसो भूता। बोल वीर बजरंग बली की। इन सभी प्रेत रोगियों के शरीर में गरम चमीटा की माल लगाई जाए। इनके कुल देवी देवताओं की शक्ति को बढ़ाया जाए। हाँ, इन पे जल छिड़को। अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सभी प्रेत रोगियों को भभूति भी मिलेगी। आज ही सभी प्रेत रोगी 5-5 लौंग काले रंग के कपड़ा में गले में या हाथ में बांध लेंगे। जितने भी पंडालों में बैठे हुए लोग हैं, सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि जो दरबार में आप अर्जी लेकर के आए हैं वो पूरी हो जाए। और कथा के ठीक बाद सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, नारियल का उपाय किया जाएगा। 3:30 पौने 4 होने वाले हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़कर हम 5 मिनट चाय पीछे से पीकर तुरंत मंच पर बैठकर कथा सुनाएंगे। और कथा के बाद में सामूहिक अर्जी लगाएंगे। नारियल लेकर बैठे रहें, सब लोग गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल। बुद्धि ने तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेस विकार। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। सभी प्रेत रोगियों को भभूति दें, जल छिड़क दें और सब लोग ये हनुमान चालीसा गाएं। तब तक हम प्रसाद पाके बैठते हैं, फिर कथा सुनाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण